एक बार की बात है, एक घने जंगल में कई जंगली जानवर रहते थे। यह बहुत सारे जानवरों का घर था, जैसे हाथी, गोरिल्ला, बंदर, चिंपैंजी, हिरण और अन्य। जंगल पर एक तेज, चतुर और चालाक शेर का शासन था। वह जंगल के सभी जानवरों पर राज करता था। वे सभी उससे डरते थे। एक दिन शेर ने जंगल के सभी जानवरों को एक बैठक के लिए बुलाया। जानवर बहुत डरे हुए थे और यह जानने के लिए उत्सुक थे कि शेर बैठक में क्या कहेगा। सारे जानवर इकट्ठे हो गए। जल्द ही शेर आ गया। उसने सबकी ओर देखा और कहा, कल से मैं चाहता हूं कि तुम सब उस नियम का पालन करो जो मैं तुम्हें देता हूं। इतना बोलकर काफी लंबे समय तक ऐसे ही चुप खड़ा हो गया। अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं हुआ तो गोरिल्ला ने झिझकते हुए शेर से पूछा, सर, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप हमें वह नियम बता सकते हैं जिसका हम सभी को पालन करने की आवश्यकता है? सिंह ने उत्तर दिया, रुको हे मूर्ख पशु, मैं आपको बताऊंगा। मैं इस पर विचार कर रहा हूं। सभी जानवर अब पहले से ज्यादा डरे हुए थे और चुपचाप इंतजार करने लगे। अंत में शेर ने कहा, अब से हर दिन आप सभी को मेरे खाने के लिए एक जानवर भेजना होगा। यदि आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो आप सभी को बहुत परेशानी होगी। नियम सुनकर सभी जानवर दंग रह गए, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें सिंह के शासन को स्वीकार करना पड़ा। शेर ने आगे कहा, मैं अब एक सहायक नियुक्त कर रहा हूं जो हर रोज जानवरों को मेरे घर लाएगा। मेरा सहायक हिरण होगा। हिरण हैरान और चौंक गया। उन्हें इस फैसले पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, लेकिन वह अपने विचारों को व्यक्त करने से बहुत डरता था। तो उन्होंने कहा, ठीक है सर, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं हर सुबह एक जानवर के साथ आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। सिंह बैठक छोड़कर वापस अपनी मांद में चला गया। उस दिन से हर सुबह हिरण अपने साथ एक जानवर को शेर की मांद में ले जाता। इस नियम से सभी जानवर बहुत परेशान थे। वे जानते थे कि जल्द ही एक दिन सिंह की दावत में उनकी बारी होगी। एक रात अचानक तेज गड़गड़ाहट हुई। देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी। सभी जानवर अपने घरों में भाग गए, लेकिन शेर बारिश में मस्ती करना चाहता था। वह जंगल से भागा और बारिश में बैठ गया। उसने आनंद लिया और बारिश में बहुत मजा किया। बारिश बंद होने पर वह वापस अपने घर लौट आया और बहुत थका हुआ होने के कारण सोने चला गया। अगली सुबह जब शेर उठा तो हिरण उसकी सेवा में था। हिरण ने शेर से पूछा, महाराज, आज मैं आपकी दावत के लिए किसे लाऊं? जैसे ही शेर ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, एक जोर की छींक आ गई, आछू। बारिश में आनंद लेते हुए शेर ने सर्दी पकड़ ली थी। उसने एक बार फिर बोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, आछू, वह बोल नहीं सका और हिरण को दूर भगा दिया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर सुबह हिरण उसके पास जाता, लेकिन जैसे ही शेर कुछ कहने की कोशिश करता, आछू। इस तरह वह जानवरों से कुछ नहीं कह पा रहा था और इसलिए उसे अपनी दावत के लिए कोई जानवर नहीं मिला। वह हर समय अपनी मांद में भूखा ही रहने लगा। धीरे धीरे वह कमजोर होने लगा। शेर को इस तरह देखकर सभी जानवरों ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने जंगल की खोज की और कुछ औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र की। उन्होंने इसे एक साथ पीसकर एक टॉनिक बनाया। अब समस्या यह थी कि भूखे शेर को कौन जाकर इसे देगा। हिरण ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं रोज उसके पास जाता हूं और वह मेरा चेहरा देखकर थक गया है। बंदर ने कहा, मैं भी उसके पास नहीं जाऊंगा। वह बहुत खतरनाक है और कई दिनों से भूखा है। अंत में गोरिल्ला ने कहा, ठीक है, मैं उसके पास जाऊंगा और उसे यह टॉनिक दूंगा। गोरिल्ला शेर की मांद में गया और शेर से कहा, सर, हम जानवर जानते हैं कि आप बहुत दर्द में हैं। हमने आपके लिए एक दवा बनाई है, कृपया इसे लें, यह आपकी मदद करेगा। शेर ने कहा, आछू। ठीक है, आछू।
वहां रहो आछू। सोचोगे आछू इसके बारे में। आछू गोरिल्ला ने दवा को प्रवेश द्वार पर रखा और शेर की मांदकों से चला गया। शेर का दर्द दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अंत में उन्होंने दवा लेने का फैसला किया। अगले ही दिन जब वह उठा तो उसकी सर्दी गायब हो चुकी थी, उसका दर्द भी चला गया। वह बहुत खुश हो गया। उसने जंगल में जानवरों के प्रति अपने व्यवहार के बारे में सोचा। उसने उन्हें मुश्किल में डाल दिया था क्योंकि वह शिकार करने के लिए बहुत आलसी था। इसके बावजूद जब वह संकट में था तब उन सब ने उसकी सहायता की है। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह अब जंगल के किसी भी जानवर को परेशान नहीं करेगा और उनका भला करेगा। इस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर जंगल में खुशी और निडर होकर रहने लगे।